आज हम भगवत गीता चैप्टर 12 डिवोशनल सर्विस के श्लोक 20 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो धर्ममृताम इदाम यथोक्ताम पर्युपसते श्रद्धा धना मत परमा भक्तास्तेति वा मे प्रिया। Those who follow this imperishable path of devotional service and who completely engage themselves with faith, making me the supreme goal, are very, very dear to me. तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं जो इस पाथ को फॉलो करते हैं। कौन सा पाथ? जो पिछले श्लोक में हमने जिस पाथ को पढ़ा था कि किसी दोस्त हो या शत्रु हो, सुख हो या दुख हो, अच्छा लगे बुरा लगे, हर चीज़ में जो एकदम कांस्टेंट रहते हैं, उन सब लोगों को भगवान श्री कृष्ण बहुत पसंद करते हैं। तो जो इस इम्पेरिशेबल पाथ, मतलब ये जो रास्ता जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, इस रास्ते को जो फॉलो करते हैं, इम्पेरिशेबल पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस एंड हु कम्प्लीटली एंगेज देमसेल्व्स विद फेथ, जो खुद को पूरी तरीके से भक्ति और श्रद्धा के साथ में खुद को बिजी कर लेते हैं, मेकिंग मी द सुप्रीम गोल, जो भगवान को ही सुप्रीम गोल बनाते हैं, वो भगवान के बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। इन दिस चैप्टर फ्रॉम वर्ड्स 2 थ्रू द एंड, from my avyasa mano yamam, fixing the mind on me through yetu dharmamrtam idam, this religion of eternal engagement, the Supreme Lord has explained the process of transcendental service for approaching him. तो भगवान को पहुंचने के लिए क्या दो चीज़ इंपॉर्टेंट है? अपना दिमाग जो है हमेशा उनके ऊपर स्थित रहो, जिसके बारे में आप सारा दिन सोचोगे ना, धीरे धीरे आप उसके जैसा बनते चले जाते हो, ये नॉर्मल है। तो अगर भगवान जैसा बनना है, उनकी गुड एनर्जीज को अपने अंदर लाना है, तो हर वक्त अपना माइंड जो है उनके ऊपर बनाए रखना चाहिए। दिस रिलीजन ऑफ इटर्नल एंगेजमेंट, तो ये जो रिलीजन है इसमें हमेशा ही आपको खुद को भगवान के साथ में जोड़े रखना पड़ेगा। Such processes are very dear to the Lord and He accepts a person engaged in them. The question of who is better, one who is engaged in the path of impersonal Brahman or one who is engaged in the personal service of the Supreme Personality of Godhead, was raised by Krishna. तो कृष्णा ने पूछा था कौन अच्छा है, जो कि भगवान के पर्सनल रूप को सर्विस करता है, मतलब जो मूर्ति रूप है उसको करता है, या फिर उनको निराकार जो ऐसे ही आकाश में कुछ कल्पना करके, या निराकार जो रूप है जिसको आप देख नहीं सकते, उस रूप को जो पूजा करता है, कौन ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, द क्वेश्चन इज हु इज बेटर, वन हु इज एंगेज्ड इन द पाथ ऑफ इम्पर्सनल ब्राह्मण और वन हु इज एंगेज्ड इन द पर्सनल सर्विस ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, वाज रेज्ड बाय अर्जुना एंड द लॉर्ड रिप्लाइड टू हिम सो एक्सप्लिसिटली दैट देयर इज नो डाउट दैट डिवोशनल सर्विस टू द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज द बेस्ट, क्योंकि उसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन सही रहता है, मन नहीं भटकता है, आप इधर उधर नहीं जाते हो, of all processes of spiritual realization. In other words, in the chapter it is decided that through good association one develops attachment for pure devotional service. जैसे आप सत्संग, जैसा संग के साथ में रहोगे वैसे ही बनते चले जाओगे, जैसे सत्संग रखोगे तो उस हिसाब से आप वैसे ही बनोगे। एंड through good association one develops attachment for pure devotional service and thereby accepts a bona fide spiritual master, and from him begins to hear and chant and observe the regulative principles of devotional service with faith, attachment and devotion, and thus becomes engaged in the transcendental service of the Lord. तो भगवान की भक्ति में वो बना हुआ रहता है एंड वो धीरे धीरे पूरी तरीके से स्पिरिचुअली भगवान से कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है, सो एक स्पिरिचुअल मास्टर रहने से और अच्छा रहता है। अगर आप स्पिरिचुअल मास्टर के साथ रहोगे, गाइड के साथ रहोगे, तो आपको गाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। This path is recommended in this chapter, therefore there is no doubt that devotional service is the only absolute path for self-realization for attainment of the Supreme Personality of Godhead. तो डिवोशनल सर्विस ही बेस्ट है। डिवोशनल सर्विस में क्या क्या आता है? 9 चीज़ें, जैसे उनका चैंटिंग करना, उनको याद करना, उनके लिए प्रसाद बनाना, प्रसाद बना के खाना, लोगों में बांटना, उनको मतलब सुलाना, उनके बारे में लोगों में और जागरूकता बढ़ा देना, सो उनके बारे में पढ़ना। सो दीज आर द वेज of self-realization.
The impersonal conception of the supreme absolute truth as described in this chapter is recommended only up to the time one surrenders himself for self realization. खुद को रियलाइज करने के लिए जब वो भगवान के प्रति खुद को पूरी तरीके से सरेंडर करता है, उतना ही ज़्यादा वो लाइफ में आगे बढ़ता जाता है. In other words, as long as one does not have the chance to associate with a pure devotee, the impersonal conception may be beneficial. क्यों? एक प्योर डिवोटी जब वो एक्सपीरियंस्ड है, वो इस पाथ को फॉलो कर चुका है, वो आपको गाइड कर सकता है क्या सही होगा क्या नहीं होगा. ठीक है. सो उस तरीके से जो है अपने अंदर एक प्योर डिवोटी के साथ में अगर हम रहते हैं तो अपने अंदर की भी वो सारी क्वालिटीज़ हमारी बढ़ती चली जाती है. हम चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है. भगवत गीता चल रहा है. भगवत गीता. In the impersonal conception of the absolute truth, one should, without fruitive result, meditates and cultivates knowledge to understand spirit and matter. जो एक impersonal है conception, मतलब जो अदृश्य काया बोल सकते हो या अदृश्य रूप जो भगवान के हैं, उसमें अपने फल को one works without fruitive result. कोई काम करता है, कोई फल मिले ना मिले, कुछ उसके ऊपर नहीं रहता है, वो मेडिटेट करता जाता है, नॉलेज को प्राप्त करना चाहता है, स्पिरिट को अंडरस्टैंड करने के लिए. दिस इज नेसेसरी एज लॉन्ग एज वन इज नॉट इन द एसोसिएशन ऑफ अ प्योर डिवोटी. जब उसके पास में कोई है नहीं, जैसे कि मेरे पास में कोई डिवोटी फ्रेंड है नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अदृश्य काया वाला इस एनर्जी में ही ज़्यादा बिलीव करती हूँ. मैं मूर्ति पूजा में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगाती, क्योंकि वो मेरा पर्सनल चॉइस है. बट इसका मतलब ये नहीं कि मूर्ति पूजा करना गलत है. बिल्कुल करना सही है, बहुत ज़्यादा अच्छा है. बट कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ती है, सब कुछ सही रहता है. बट मेरे हिसाब से, क्योंकि आई डोंट हैव एनी स्पिरिचुअल उस तरीके से डायरेक्ट एसोसिएशन, वो ऑन एंड ऑफ रहता है. जैसे कि किसी भक्त ने ही मुझे माला दान किया था, तुलसी माला भी दान किया था, माला जाप माला भी दान किया था. सो वो भक्त आते जाते रहते हैं. बट जनरली मुझे वो मेडिटेट करके नॉलेज कल्टिवेट करने वाला एनर्जी ही ज़्यादा पसंद है. Fortunately, if one develops directly a desire to engage in Krishna consciousness and pure devotional service, he does not need to undergo step-by-step improvements in spiritual realization. थोड़ा स्टेप्स ज़रूरत नहीं होता है. उनको कोई ना कोई मिल जाता है इसको समझाने के लिए. ठोकर खा के समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको कोई ना कोई हेल्प करने आ जाता है. Devotional service as described in the middle 6 chapters of Bhagavad Gita is more congenial. जो डिवोशनल सर्विस है वो बहुत मतलब यू कैन से इज़ अ वेरी पॉजिटिव वे और ओनली पाथ जिसके थ्रू आप भगवान के साथ कनेक्ट कर सकते हो. वन नीड नॉट बॉदर अबाउट मटीरियल्स टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. कोई चीज़ है, सामान की जरूरत नहीं होती है. बिकॉज बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड एवरीथिंग इज कैरिड आउट ऑटोमेटिकली. भगवान की कृपा से हर एक चीज़ ऑटोमेटिक बनता चला जाता है. आपको किसी भी चीज़ के लिए पीछे पढ़ने की सोचने की जरूरत नहीं पड़ती. Thus end the Bhakti Vedanta purports to the 12th chapter of the Srimad Bhagavad Gita in the matter of devotional service. तो devotional service वाला जो है, यहाँ से ही पता चलता है भगवान को अगर आपके पास सत्संग है तो आप मूर्ति पूजा करें, because that is the best way to concentrate and provide your service and एज पर भगवद गीता. बट इफ़ यू डोंट हैव एनीबडी तो आप मेडिटेट करो, भगवान से साथ कनेक्शन बनाओ. किसी भी फॉर्म में भगवान को याद करोगे, कण कण में भगवान होते हैं, वो ऐसे भी आपको जवाब देंगे, वैसे भी जवाब देंगे. आपको अपनी स्थिति के हिसाब से, अगर ऐसा है कि मैं तो कहीं एसोसिएशन के साथ जुड़ी नहीं हूँ, मेरे पास ऐसा कोई है नहीं, मैं अकेले कर रही हूँ, सो यू कैन मेडिटेट एंड अंडरस्टैंड एंड उस हिसाब से आप कर सकते हो. और भगवान की कृपा रहेगी तो आपको ठोकर नहीं खाने पड़ेंगे. आपके अंदर की जो एनर्जी है ना, वो भगवान श्री कृष्ण आपको दे ही देंगे, समझा देंगे. पर फ्रॉम सम डिफरेंट रिलीजन, और अपने रिलीजन के हिसाब से आप अपने बिलीफ के हिसाब से उस सुप्रीम एनर्जी के साथ कनेक्शन बिठाएं, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करें. वही हमारे ज़िंदगी के अंतिम आप बोल सकते हो उपाय है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. यही तक है श्लोक नंबर 20 एंड चैप्टर नंबर 12 ऑफ भगवद गीता. अगले दिन से हम चैप्टर 13 को शुरू करेंगे, नेचर द एन्जॉयर एंड कॉन्शियसनेस. तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम. थैंक यू.